प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो 7वीं क्लास के साइंस सब्जेक्ट से है और चैप्टर का नाम है सॉइल यानी मिट्टी। तो आज की इस लेसन में हम आपको जो बताने वाले हैं दैट इज़ अबाउट सॉइल, मिट्टी क्या है, इट्स इम्पोर्टेंस और फंक्शंस, इसके काम क्या है, मिट्टी की फंक्शंस क्या हैं, एंड ऑब्वियसली टाइप्स ऑफ सॉइल, मिट्टी की कितनी किस्में हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए आज की लेसन स्टार्ट करते हैं। तो सॉइल जो है, व्हाट इज़ सॉइल, मिट्टी क्या है। सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सॉइल जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। इट इज़ अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ्स क्रस्ट विच इज़ ब्लैक ब्राउन इन कलर। ये जो अर्थ जो है उसकी सरफेस का जो है अपर मोस्ट लेयर जो है दैट इज़ क्रस्ट, और इसका कलर जो है ब्लैकिश ब्राउन होता है। इट फॉर्म्स द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ थ्राइव्स एंड इज बेस ऑफ ऑल एग्रीकल्चर। और ये वो सतह है, वो अपर लेयर है, वो अपर सरफेस है, वो ऊपरी तह है जहाँ पर पूरी ज़िंदगी थ्राइव करती है। और ये लेयर जो है इट इज़ बेसिस ऑफ ऑल एग्रीकल्चर। जितनी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं वो इसी लेयर पर होती है, इसी परत पर, इसी मिट्टी की, इसी ज़मीन की तह पर होती है। And due to physical and chemical weathering of rocks, it comprises of minerals and gravel, microbes, insects, decaying organic matter that is humus, and nutrients, water and air. और ये जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो होते हैं, वेदरिंग जो होती है रॉक्स की, तो इसकी वजह से इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं इस मिट्टी में, इस ऊपरी तह में, इस टॉप मोस्ट लेयर में। इसमें ग्रेवल होता है, माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर दैट इज़ ह्यूमस, जो पिछली लेसन में आपको मैंने बताया है, और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब बात करते हैं व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ द सॉइल। तो मेजर फंक्शन क्या है सॉइल का, काम क्या है इसका। सो टॉकिंग अबाउट द मेजर फंक्शंस ऑफ सॉइल, नंबर 1, इट सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ बाय होल्डिंग द रूट्स फर्मली एंड सप्लाइंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एनिमल्स का डिपेंड जो है दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन प्लांट्स। तो तमाम एनिमल्स जितने भी हैं उनका दारोमदार जो है वो बिलवास्ता है, बिलावास्ता पौधों पर है। और ये लेयर जो है, ये तह जो है, ये सपोर्ट करती है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। उनके रूट्स को ये होल्ड करती है और उन रूट्स के ज़रिए फिर इन प्लांट्स को वाटर और मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सप्लाई करती है। ये इसी सॉइल से होता है, इसी अपर मोस्ट लेयर से। The second one, it acts as a natural habitat for many organisms like an earthworm, fungi, bacteria, ants, etc. और ये habitat है, बहुत सारे organisms ऐसे हैं जो इस तह में रहते हैं, जिनका मस्कन है ये upper most layer that we call as soil. It is also essential for agriculture which provides us with food, clothing and shelter for all. और ये जो तह है ये एग्रीकल्चर की बेस है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से जो है पौधे उगते हैं जिससे हम फिर फूड भी हासिल करते हैं, और उसी से क्लोथिंग हमारी आती है। क्लोथिंग कैसे आती है कि इसमें जो प्लांट्स जैसे कॉटन इससे कॉटन प्लांट्स उगते हैं इसी सॉइल से, या इससे जो घास उगती है वो जो शीप है या अदर एनिमल्स जो है वो वूल गिविंग एनिमल्स, तो वो खाते हैं, तो उससे हमें क्लोथ्स मिलते हैं। एंड शेल्टर, तो शेल्टर की बात जब करते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं जैसे फॉरेस्ट ट्रीज़ है जिन्हें हम काट के फिर उनसे टिम्बर वगैरह हासिल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें, इनकी बेस जो है इसी सॉइल से स्टार्ट होती है। तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंट रोल है। एंड इट सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और एक और मेन फंक्शन है इसका कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड और मिनरल्स वगैरह वाटर है वो सप्लाई करते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, क्योंकि प्लांट के रूट्स जो है इसी में गढ़े होते हैं, इसी में फंसे होते हैं, इसी में ये रूट्स डीप जाते हैं।
So in short, we can say that soil is an inseparable part of our life. इसलिए हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि ये मिट्टी जो है इट इज़ एन इनसेपरेबल पार्ट, यानी ये हमारी ज़िंदगी का एक अहम जुज़ है, या हमारी ज़िंदगी का नहीं, जो भी लाइफ है ऑन अर्थ उसका एक इनसेपरेबल पार्ट है। यानी इसके से हम लाइफ पार्ट से अलहदा नहीं देख सकते। ये एक बेस बनाती है इस तमाम लाइफ प्रोसेस के लिए। पहले बच्चों, नाउ टॉकिंग अबाउट सॉइल टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करें, द सॉइल इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज कंटेन डिफरेंट प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट इन देम। ये सॉइल जो है ये जियोग्राफिकल एरियाज, जैसे आपको मालूम है कि ज़मीन के जो है इसकी अलग अलग जियोग्राफिकल डिवीजन्स हैं, तो इसमें जो प्रोपोर्शन होता है सैंड का, रेत का या क्ले का या सिल्ट का, ये डिफरेंट होता है। इट डिफरेंशिएट्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और जियोग्राफिकल एरिया टू जियोग्राफिकल डिवीजन टू जियोग्राफिकल डिवीजन। इट ऑल्सो कंटेन्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ह्यूमस इन दैम। तो इसमें ह्यूमस भी होती है, स्मॉल अमाउंट, एंड डिपेंडिंग अपॉन इट्स कंपोजिशन सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल एंड सिल्ट सॉइल। तो इस बुनियाद पर कि इसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें इसकी जो बनावट क्या है, तो उसके हिसाब से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं क्लेई सॉइल में, सैंडी सॉइल में, लूमी सॉइल और सिल्ट सॉइल में। द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉइल इन्फ्लुएंसेस इट्स प्रॉपर्टीज। और डिपेंड करता है कि सॉइल में पार्टिकल्स का साइज क्या है और किस किस्म के पार्टिकल्स हैं, इससे उस मिट्टी की जो है प्रॉपर्टी, उसकी खसूसियत इन्फ्लुएंस हो जाती है, असरअंदाज हो जाती है। तो फर्स्ट वन इज सैंडी सॉइल, जिसे हम रेतली मिट्टी कहते हैं। तो दिस सॉइल मेनली कंटेन सैंड, जैसे कि नाम से ही पता है कि इसमें मेनली जो पार्ट होता है सैंड का होता है। दीज आर क्वाइट लार्ज पार्टिकल्स, तो ये लार्ज पार्टिकल्स सॉइल पार्टिकल्स होते हैं इसमें सैंडी सॉइल में। देयर आर लार्ज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स विच आर फिल्ड विद एयर। और इन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है जिसमें एयर होता है, एंड वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू दीज स्पेसेस। और अगर इसमें वाटर चला जाए इस मिट्टी में, तो वो वाटर जो है क्विकली ड्रेन हो जाता है या एवापोरेट हो जाता है उससे। द सैंडी सॉइल टेंड्स टू बी लाइट, वेल एरेटेड एंड रादर ड्राई। और ये सैंडी सॉइल जो होती है ये थोड़ी सी हल्की सी होती है। वेल एरेटेड मीन्स इसमें एयर होता है क्योंकि स्पेस होती है, और रादर ड्राई, और ये खुश्क होती है। सिंस इट इज एरेटेड कैन बी प्लॉड इजीली एंड कैन नॉट रिटेन वाटर, सो इट इज़ नॉट गुड फॉर प्लांट्स। अब चूंकि ये एरेटेड है तो इसको हम आसानी से जोत सकते हैं, यह को आराम से खनित, और इसमें ज़्यादा देर पानी नहीं रह सकता, इसलिए ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छी मिट्टी नहीं है। सिंस इट इज़ लाइट इट कैन ईजिली बी ब्लून अवे इफ़ लेफ्ट बेयर। और चूँकि इसका वज़न जो है ये हल्की है, इसका वज़न हल्का होता है, तो इसलिए अगर इसको ऐसे ही बेयर छोड़ा जाए, इस पर प्लांट्स वगैरह कुछ या बुशेस वगैरह ना हो, तो इट कैन बी ब्लून अवे बाय द विंड। तो हवा इसको उड़ा ले जा सकती है इस मिट्टी को। इट डजेंट पॉजेस ह्यूमस, इसमें ह्यूमस नहीं होती है। दस इट इज़ लेस फर्टाइल, क्योंकि फर्टिलिटी के लिए ह्यूमस जो है दैट इज़ एसेंशियल कंपोनेंट, इसलिए ये उतनी फर्टाइल सॉइल नहीं होती है। इट इज़ लेस फर्टाइल। इट कैन बी मेड फर्टाइल बाय एडिंग मैन्यूअर इन दैम विच इंक्रीजेज इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। लेकिन अगर हम चाहें तो इसमें मैन्यूअर ऐड करके हम इसकी ये जो है फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। द सॉइल इज़ नॉन स्टिकी, ये नॉन स्टिकी होती है, चिपकती नहीं है। एंड देयरफॉर दीज कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक पॉट्स, ब्रिक्स, टॉयज एट्सट्रा। इसलिए ये टॉयज़ या ब्रिक्स बनाने के लिए इस मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है या नहीं हो सकता है। इसके बाद जो है दैट इज़ क्लेई सॉइल, इसको चिकनी मिट्टी कहते हैं। तो क्लेई पार्टिकल्स आर स्मॉल एंड पैक्ड टाइटली सो दैट इट लीव्स अ लिटिल स्पेस फॉर एयर। तो इसके पार्टिकल जो होते हैं एज कम्पेयर टू सैंडी सॉइल, इसके पार्टिकल्स छोटे होते हैं, इसलिए इनकी स्पेस भी कम होती है, टाइटली पैक्ड होते हैं, और इसमें एयर की स्पेस तो नहीं ज़्यादा नहीं होती है। वाटर ड्रेन इज़ वेरी स्लोली थ्रू क्लेई सॉइल, और इससे वाटर जो है पानी आहिस्ता आहिस्ता रिसता है, उतनी तेज़ी से नहीं। दीज ऑल्सो कंटेन वेरी लिटिल हम्स, और इसमें हम्स की जो है क्वांटिटी होती है, बी इट लिटिल, अगर जो इसमें बहुत कम होती है लेकिन होती है। इट इज़ हेवियर देन सैंडी सॉइल, और इसका वज़न जो है सैंडी सॉइल से भारी होता है क्ले सॉइल।
एंड क्ले सॉइल इज़ मोर फर्टाइल दैन सैंडी सॉइल, और ये सैंडी सॉइल रेतली मिट्टी से ये फर्टाइल ज़्यादा जरखेज़ होती है. द फर्टिलिटी ऑफ क्ले सॉइल कैन बी इम्प्रूव बाय एडिंग सम सैंड एंड हम्स इन इट. तो इसकी फर्टिलिटी भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं इसमें हम्स मिला के, या इसमें और कुछ चीज़ें मिला के. क्ले सॉइल इज़ वेरी स्टिकी, क्योंकि ये चिपकती है, चिपकने वाली मिट्टी है, चिपकी रहती है. एंड कैन बी यूज टू मेक पॉट्स, ब्रिक्स, टॉयज एट्सट्रा. तो इससे जो है मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं या जा सकते हैं. इससे ब्रिक्स, ईंटें बनती हैं, टॉयज़, खिलौने वगैरह जो मिट्टी के होते हैं वो बनते हैं. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट थर्ड, दैट इज़ लोमी सॉइल. तो लोमी सॉइल जो है इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट. तो इसमें तीनों का मिक्सचर होता है, सैंड भी होती है इसमें, क्ले भी होता है और सिल्ट भी होता है, विद स्मॉल अमाउंट ऑफ ह्यूमस इन इट. तो इसमें ये भी होता है, ह्यूमस भी होता है स्मॉल अमाउंट में. देयरफॉर इट्स वेरी फर्टाइल एंड बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. और लोमी सॉइल जो है इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये सबसे बेस्ट सॉइल है, टॉप सॉइल है फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और ये फर्टाइल भी होती है. इट हैज़ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड एक्सेस वाटर कैन ऑल्सो बी ड्रेन्ड आउट थ्रू इट ईजिली. इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी है और इससे जो है वाटर जो है ड्रेन आउट भी किया जा सकता है. इट इज़ स्मूथ, पार्शली ग्रुटी एंड स्टिकी सॉइल. तो ये स्मूथ होती है, बिल्कुल मुलायम होती है एंड स्टिकी. देन नंबर 4 इज़ सिल्ट सॉइल. और ये सिल्ट सॉइल जो है, द सिल्ट सॉइल पार्टिकल्स आर स्मॉलर दैन दैट ऑफ द सैंडी सॉइल्स बट लार्जर दैन क्ले सॉइल. तो ये इंटरमीडिएट में है, यानी जो सिल्ट है इट रेंजेस बिटवीन सैंडी सॉइल एंड क्ले सॉइल के दरमियान के इसका पार्टिकल्स जो है उसका साइज़ है. एंड इट कैन होल्ड वाटर टू सम एक्सटेंट बिकॉज ऑफ इट्स फाइन क्वालिटी. ये कुछ हद तक पानी को रिटेन कर सकती है. दे आर जनरली फाउंड नियर द वाटर बॉडीज लाइक रिवर बैंक्स एंड लेक्स. तो ये सिल्ट सॉइल जो है ये ज़्यादातर वाटर बॉडीज़ के नज़दीक पाई जाती है, जैसे कि रिवर बैंक्स होते हैं, दरिया के किनारे होते हैं या झीलों के साइड होते हैं. दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स की मकदार बहुत ज़्यादा होती है. हाईली फर्टाइल, बहुत ज़्यादा जरखेज़ होती है. रिहनस और सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर. तो ये मिट्टी भी जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए या प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हाईली फर्टाइल है और सूटेबल है. दे आर ऑफन मिक्सड विद अदर सॉइल्स टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. अगर आप इसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी कि इसमें फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो, तो उसमें आप और किस्म की जो है सॉइल्स मिला सकते हैं या चीज़ें मिला सकते हैं इसको, इसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए. तो hope you enjoyed this lesson. With this we came to the end of today's topic. Thank you very much.